नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस, ये हमारी है क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर ए, प्लस में क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर बी इक्वल टू क्वांटिटी मार्केट। मार्केट डिमांड मीन्स कि डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी against different possible prices that all the buyers of a commodity are ready to buy at a point of time। तो जो मार्केट डिमांड है वो किसी भी एक कमोडिटी की, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की टोटल जो डिमांड होती है उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो जो मार्केट डिमांड कर्व है वो एक ऐसा कर्व है जो किसी भी कमोडिटी की मार्केट डिमांड को डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा प्राइस है, प्राइस हम ले लेते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी के सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं। वैसे तो किसी भी कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, लेकिन हम अपनी फैसिलिटी के लिए ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर है किसी कमोडिटी के, ए और बी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कंज्यूमर ए की क्वांटिटी। जब प्राइस 1 है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदता है, तो यहाँ पे 1 पे 4, 2 पे 3, 3 पे 2, 4 पे 1। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंज्यूमर जो बी है, बी की क्वांटिटी, बी की डिमांड। तो जब प्राइस 1 है तो जो बी है वो उसकी डिमांड हम अज्यूम कर लेते हैं 5। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कम होती जाती है। जब प्राइस 2 से 3 हो गया तो यहाँ क्वांटिटी कम हो जाएगी 3। प्राइस 3 से 4 होने पर यहाँ पे क्वांटिटी फिर से ये कम हो जाएगी। तो ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन जब हम दोनों कंज्यूमर की डिमांड को ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड कैलकुलेट हो जाएगी। 4 प्लस में 5 9, 3 प्लस में 4 7, 2 प्लस में 3 5, 1 प्लस में 2 3। ये हमारा है मार्केट डिमांड शेड्यूल टेबल। अब इसी शेड्यूल को हम डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो कंज्यूमर ए है इसकी डिमांड को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पहला डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा है कंज्यूमर ए की डिमांड को जो शो करेगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम ये प्राइस ले लेते हैं 1 2 3 4। ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप हमने पहले लिया है, सभी जो यूनिट्स है उसमें इक्वल स्पेस होना चाहिए। तो स्केल की हेल्प से हम ये मेजरमेंट करेंगे। अब हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी है ए की 4 तक, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये प्राइस है 1 2 3 4। जब प्राइस 1 है तो ए की जो डिमांड है वो है 4, 1 पे प्राइस 1 डिमांड 4। तो यहाँ पे 1 और 4 के सामने यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। अब सेकंड प्राइस इंक्रीज हो जाने पर जो ए की डिमांड है वो कम हो जाएगी 3, तो 2 पे 3 प्राइस यहाँ पे 2 है और क्वांटिटी यहाँ 3 है। इन दोनों के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। अब प्राइस हमारा 3 है और जो ए की डिमांड है वो है 2, तो प्राइस यहाँ से 3 लेंगे, क्वांटिटी यहाँ से 2 लेंगे। 3 और 2 के सामने यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। ऐसे ही प्राइस और इंक्रीज हो जाने पर अब ए की जो डिमांड है वो है 1, यानी कि प्राइस 4 लेंगे और क्वांटिटी हम यहाँ से 1 लेंगे। 4 और 1 के सामने यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और इन लाइन जो भी डॉट हमारे हैं इनको हम एक स्केल की हेल्प से मिला देंगे। तो ये जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है ये हमारी है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड को शो कर रहा है। इसीलिए ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है, एज डिमांड कर्व। अब ऐसे ही हम जो कंज्यूमर बी है इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये प्राइस है, ये हमारी क्वांटिटी है। यहाँ पे प्राइस हमारा 1 से 4 तक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब जो ये कंज्यूमर बी है
इसकी डिमांड को हमें शो करना है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब हम सिर्फ जो कंज्यूमर बी है इसकी डिमांड को यहाँ पे शो करेंगे। तो जब प्राइस 1 है तो डिमांड 5 है, 1 पे यहाँ प्राइस 1 लेंगे और जो क्वांटिटी है ये 5 लेंगे, तो 5 और 1 के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। अब प्राइस जब 2 है तो कंज्यूमर बी की जो डिमांड है वो 4 है, तो 2 पे यहाँ से हम प्राइस 2 लेंगे और जो क्वांटिटी है वो 4 लेंगे। 2 और 4 के सामने हम यहाँ एक डॉट ले लेंगे। अब जब प्राइस इंक्रीज होकर 3 हो गया तो कंज्यूमर बी की जो डिमांड है वो है 3, तो यहाँ से प्राइस भी हमारा 3 है और यहाँ से क्वांटिटी भी हमारी 3 है, दोनों 3 के सामने हम एक डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट जब प्राइस 4 है तो जो कंज्यूमर बी है उसकी डिमांड है 2, तो प्राइस यहाँ से 4 लेंगे और क्वांटिटी हम यहाँ से 2 लेंगे। 4 और 2 के सामने यहाँ पे हम एक ही डॉट लगा देंगे। अब जो भी ये डॉट्स हैं इनको हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो ये जो कंज्यूमर बी है उसका डिमांड कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो ये भी हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है क्योंकि सिर्फ ए की डिमांड को शो कर रहा है। ये भी हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है क्योंकि ये सिर्फ कंज्यूमर बी की डिमांड को शो कर रहा है। हमें ड्रॉ करना है मार्केट डिमांड कर्व। तो जब हम इन दोनों जो कर्व हैं इनका हॉरिजॉन्टल जब हम समेशन करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ हो जाएगा। तो हम इन दोनों को मिला के एक और डिमांड कर्व ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब हम इन दोनों की डिमांड का एडिशन करेंगे तो प्राइस तो हमारा 1 से 4 है, लेकिन जो डिमांड है वो हमारी 9 तक है। तो यहाँ पे हम y एक्सिस पे प्राइस ले लेंगे और ये हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस पे हम क्वांटिटी ले लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस हमारे है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हमारा प्राइस है, ये क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब प्राइस 1 है तो मार्केट डिमांड हमारी है 9, यानी कि यहाँ पे ये जो प्राइस 1 है तो ए की डिमांड है 4 और बी की डिमांड है 5, तो 4 प्लस में 5 हमारा है 9। तो यहाँ पे प्राइस जब हमारा 1 है तो डिमांड हमारी है यहाँ पे 9, तो 9 और 1 के सामने यहाँ पे हम एक डॉट लगा देंगे। अब जब प्राइस 2 है तो ए की डिमांड है 3 और बी की है 4, यानी कि जब प्राइस 2 है तो जो ए की डिमांड है वो हमारी है 3 और 2 प्राइस पे बी की जो डिमांड है वो 4, 3 प्लस में 4 7। तो यहाँ जब प्राइस 2 है तो यहाँ से हम क्वांटिटी लेंगे 7, 2 और 7 के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ऐसे ही जब प्राइस 3 है तो ए की डिमांड है, प्राइस 3 होने पर ए की डिमांड है 2 और प्राइस 3 होने पर बी की डिमांड हमारी है 3। तो यहाँ पे 2 प्लस में 3 5। तो जब प्राइस 3 है तो हम यहाँ से क्वांटिटी लेंगे 5, 3 और 5 के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। ऐसे जब प्राइस 4 है तो ए की जो डिमांड है वो 1 है और बी की डिमांड 2 है, यानी कि मार्केट डिमांड हमारी 3 है, 1 प्लस में 2 3, यानी कि जब प्राइस 4 है तो ये है ए की डिमांड 4 और 4 प्राइस पे बी की डिमांड है 2, तो 1 प्लस में 2 3। तो यहाँ पे जब प्राइस 4 है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी लेंगे 3, 4 और 3 के सामने यहाँ हम एक डॉट लगा देंगे। अब जो ये हमारे डॉट्स हैं इनको हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व ड्रॉ हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें दोनों कंज्यूमर की डिमांड का ये समीशन है तो ये हमारा है मार्केट डिमांड कर्व। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस दैट all the consumers are ready to buy at a point of time.